चरखे के लिए करीब करीब 90% लोग सहमत थे। चरखा हटा और अशोक चक्र आया। इसका मतलब अगर आपके तर्कों में दम है तो दुनिया आपके तर्क मानने के लिए सहमत होती है। ये बाबा साहब। अब एक विषय आता है संविधान की प्रस्तावना में, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये विषय जब आया था तब भी ये चर्चा में था। कुछ लोग कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति से ये 3 शब्द आए। ये बात सही है। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, वहां के क्रांतिकारियों ने ये 3 शब्द दिए, नारा दिया, उससे उनको डेमोक्रेटिक सेटअप वहां स्थापित हुआ फ्रांस में। और लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये शब्द आए, लेकिन बाबा साहब इससे सहमत नहीं थे कि ये फ्रांस की क्रांति से आए, ऐसा नहीं है। ये भारत के मूल सिद्धांत में ये शब्द थे। और भारत में सबसे पहले गणतंत्र आया, गणराज्य आया, वैशाली गणराज्य। और जब गणराज्य आता है तो ये लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आती है और ये प्रस्तावना में डाला। अब एक डिबेट का बड़ा विषय हुआ जो संविधान सभा में जब डिबेट आया, पहले हम स्वतंत्रता ले या समानता, क्योंकि जो फ्रांस की क्रांति का जिक्र करते हैं या हमारे यहाँ जिक्र करते हैं वैशाली गणराज्य, वो पहले से 5000 सालों से, उसमें पहले लिबर्टी आया हुआ। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी मीन स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। लेकिन जब बाबा साहब के सामने ये विषय आया, उन्होंने कहा मैं इसे थोड़ा एक डिफरेंट व्यू रखता हूं। बोला क्या? स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है और हमें स्वतंत्रता को अक्षुण्ण भी रखना है, लेकिन समानता मेरे हिसाब से भारत के लिए वर्तमान परिस्थितियों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए संविधान के मूल अधिकारों में चर्चा करते समय आप सबसे पहले इक्वलिटी की बात करो। और उन्होंने एक दिन पूरी बहस की इक्वलिटी क्या है। इसके कारण आपको ध्यान होगा कि संविधान में जो आर्टिकल 14 है, जो इक्वलिटी की बात करता है, 14 से लेकर 18 तक, वो पहले आया है। और लिबर्टी 90 को बाद में आया है, वो बाबा साहब के कारण आया है। इसकी समानता महत्वपूर्ण है। तो इक्वलिटी हमारे समाज में महत्वपूर्ण है। इसके लिए बाबा साहब ने जब संविधान सौंपा था तब भी एक जिक्र किया था, और वो जिक्र इतना महत्वपूर्ण था। वो तारीख थी 25 नवंबर 1949। जब संविधान सौंपा संविधान सभा को, तो 25 नवंबर को उन्होंने भाषण दिया था और संविधान सौंपने के बाद वो अंगीकृत हुआ 26 नवंबर। इसलिए हम उस दिन संविधान दिवस मनाते हैं और आने वाला है 26 नवंबर। तो बाबा साहब का एक फेमस कोट है। उन्होंने कहा इसके बारे में, यहां वो पहले लिबर्टी यूज करते हैं सर, लेकिन संविधान के जब आर्टिकल लिख रहे थे तो पहले इक्वलिटी दिया उन्होंने, ध्यान रखना। तो इक्वलिटी और महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन वो लिखते हैं दीज प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी treated as a separate item in a trinity. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. ये इतना महत्वपूर्ण इन्होंने इस विषय को लिया और इसमें उन्होंने ये जिक्र भी किया। लेकिन एक चीज जिसका जिक्र करते हैं वो और महत्वपूर्ण है, वो है, वो कहते हैं कि ऑन द 26 जनवरी ऑन द, ये बोल रहे हैं वो 25 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ऑन द 26 ऑफ जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर इनटू ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। इन द पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradiction? ये तो विरोधाभास में हम प्रवेश कर जाएंगे, राजनीतिक क्षेत्र में समानता आ जाएगी,
लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता कब आएगी, ये उनका क्वेश्चन था उस समय 25 नवंबर 1914 में। और ये समानता लाने का काफी कुछ कहा नरेंद्र मोदी जी ने करने का प्रयास किया। एक घर में लाइट नहीं थी, एक घर में लाइट है, ऐसा माना। एक गांव में लाइट थी, एक गांव में लाइट नहीं है, ऐसा माना। एक के पक्का मकान था, एक के कच्चा मकान था, ऐसा माना। एक आदमी इलाज करा सकता था, एक आदमी कहता था इलाज कराने के लिए पैसा कहां से लाऊं, ऐसा माना। इसको दूर करने का काम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया है और ये हर सरकार का फर्ज होना चाहिए था, क्योंकि ये बाबा साहब ने संविधान का आखिरी भाषण देते समय संविधान सभा में इसका जिक्र भी किया और इसकी चेतावनी भी दी कि अगर समाज में असमानता रही तो हमारी ये स्वतंत्रता कहीं खतरे में नहीं पड़ जाए। ये ऐसी चेतावनी देने वाले बाबा साहब, जिनको हम संविधान शिल्पी भी कहते हैं, और संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के दूसरे सदस्य और जो संविधान सभा है उसके सभी सदस्यों को आज हम यहाँ गुवाहाटी की पवित्र भूमि पर उनको नमन करने के लिए खड़े हैं, इसलिए उनको हम नमन कर रहे हैं। हमारा संविधान, हमारा सम्मान, आपका जो कार्यक्रम था उसके लिए आपने हमें यहाँ अच्छी तरह से सुना है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपने रिस्पॉन्स भी किया है, लेकिन 2-3 चीजें हमारे सेक्रेटरी साहब ने नहीं की है यहाँ, उसको भी आप लेके जाना। वो है उम्मीद की किरण से न्याय की रोशनी तक, ये अभी विमोचन कराया है। टेलीलॉ, सीएससी, न्याय बंधु, ये हमारे अधिकार और कर्तव्य के बारे में बराबर आपको बताते रहेंगे। देखिए अधिकार, हम अधिकारों की बात करें, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक हम करें, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, करनी चाहिए। लेकिन हमारी ड्यूटी भी कुछ है एज ए नागरिक। एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। सड़क बनी, सड़क पे चलने का हमें अधिकार है, क्योंकि सड़क बनी चलने के लिए, लेकिन सड़क में चलने का हमारा कर्तव्य भी है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा ना लाइफ? तो ये कर्तव्य और अधिकार मिले हुए हैं। सड़क बनी, चलने का हमें अधिकार है, हम चल सकते हैं, लेकिन सड़क पे चलने के कुछ नियम कानून कायदे भी हैं कि सड़क में लेफ्ट में चलने से एक्सीडेंट नहीं होगा, और अगर आप लेफ्ट में नहीं चलेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी। तो आपके लाइफ में एक्सीडेंट नहीं हो, सड़क पे चलें और आपको मंजिल प्राप्त हो जाए, यही पर्पज हमारा संविधान, हमारा समाज कार्यक्रम आयोजित करने का है।